अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान नसीर हूँ। तहकीकी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। आज का हमारा सवाल है, रियासत सोशल मीडिया का कंट्रोल क्यों चाहती है। इस सवाल के जवाब तक पहुँचने के लिए हमें राय आमा की तश्कील समझनी पड़ेगी। राय आमा यानी पब्लिक ओपिनियन, आवाम की राय, आवाम का नुक्ता नज़र निज़ाम हुकूमत के बारे में, निज़ाम मईशत के बारे में, निज़ाम हयात के बारे में। राय आमा खौफनाक हद तक ताकतवर शय है। अगर ये जहालत पर मबनी हो तो मुआशरे को जहन्नुम बना देती है, और अगर ये शऊर पर मबनी हो तो मुआशरे तरक्की की राह पर गामजन हो जाते हैं। लेकिन आज हम रियासत और हुकूमत के तनाजुर में राय आमा की अहमियत समझेंगे। हुकूमत को अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए और रियासत को अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राय आमा हमेशा अपनी ताईद में चाहिए। हुकूमत जमहूरी हो या आमराना हो, राय आमा की ताईद के बगैर उसका चलना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हुक्मरान तादाद में कम, रियाया ज़्यादा होते हैं। सरमायादार तादाद में कम, मजदूर ज़्यादा होते हैं। ताकतवर तादाद में कम, कमज़ोर ज़्यादा होते हैं। अगर राय आमा हुकूमत और रियासत के ताईद में हो तो हुकूमत का इक़्तिदार, रियासत की बका ज़्यादा अरसे तक यकीनी हो, और अगर यही राय आमा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो तो हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अगर मजदूर, कमज़ोर और रियाया की राय आमा हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, ताकतवर के ख़िलाफ़ हो जाए, सरमायादार के ख़िलाफ़ हो जाए, और वो किसी तरह इस राय आमा की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं, तो फिर ताकतवर कमज़ोर हो जाता है, हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अगर हुकूमत जायज़ है, सही बुनियादों पर उस्तवार है, अपने ज़ाती मुफादात को पसे पुश डालकर अवामी फलाह के लिए इक़दाम कर रही है, तो फिर राय आमा आज़ादाना माहौल में परवान चढ़ेगी। और अगर हुकूमत नाजायज़ है, सही बुनियादों पर उस्तवार नहीं है और आवाम की फलाह से उसे कोई गरज नहीं, और वह ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, तो फिर उसे राय आमा को हर सूरत में मुनासिब या गैर मुनासिब, इखलाकी या गैर इखलाकी, कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से या ताकत के ज़ोर पर राय आमा की ताईद हासिल करनी होगी। ये उसूली नौइयत की गुफ्तगू है। अब ज़रा राय आमा की तश्कील के ज़राए देखते हैं, तो सच बात तो यूँ है कि राय आमा की तश्कील के जितने भी ज़राए हैं वो रियासत के, हुकूमत के कंट्रोल में है। सबसे पहले तो नसाब आता है। किस तरह का नसाब पढ़ाना है, किस हद तक पढ़ाना है, किस तरह की कौम तैयार करनी है, ये सब रियासत के इख्तियार में है। हुकूमत पॉलिसी बनाती है नसाब के लिए। फिर सहाफ़त है। आइनी तौर पे, उसूली तौर पे, तहरीरी तौर पे सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन गैर तहरीरी तौर पे सहाफ़त को कंट्रोल में रखा जाता है, अपने इख्तियार में रखा जाता है। उसमें आपके अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, टॉक शोज़ हैं। सहाफ़ी जो होता है वो अवाम के जज्बात का, अवाम की ज़रूरियात का, अवाम के मौक़िफ़ का अलमबरदार होता है, और वो हुकूमत की पॉलिसियाँ जो अवाम पे नाफिज होने जा रही हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करता है और अवाम तक बर वक्त पहुँचाता है। अब होता यूँ है कि सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए आइनी, कानूनी तरीके भी अपनाए जाते हैं और गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके भी अपनाए जाते हैं। इसके लिए कई बिल मंजूर करवाए जाते हैं, कई सेंसरशिप जो है लगाई जाती है, और 100 तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। यूँ सहाफ़त, ये अखबारात, टेलीविज़न, टॉक शो सारे रियासत के इख्तियार में चले जाते हैं। फिर पीछे अहले मज़हब बचते हैं। तो अहले मज़हब जो मज़हब के अलमबरदार ख़ुद को समझते हैं, उनकी अक्सरियत हमेशा ही से ताकतवरों के लिए ढाल का काम करती रही और उनके इक़्तिदार को तूल देती रही। अदीब, शायर ये रियासत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील देने में कामयाब होते हैं, लेकिन ये तादाद में कम होते हैं,
इनका मौक़िफ़ जो है महदूद लोगों तक पहुँचता है। इनको भी काबू करने के लिए कई तरह के तरीके हैं। इनमें से एक पर अलग से वीलॉग हो सकता है कि किस तरह किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, उन्हें सज़ा दी जाएगी और अपने मर्ज़ी के जो है वो सहाफ़ी और मुसन्निफ़ बिठाए जाएंगे। इसके बाद सियासतदान हैं। सियासतदान राय आमा को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं और नए जो है राय आमा तश्कील दे सकते हैं। तो सियासतदान को भी काबू करने के लिए मीडिया पर कंट्रोल हासिल किया जाता है, उसकी सप्लाई लाइन काट दी जाती है, उसके ख़िलाफ़ मास गर्म कर दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी के लोगों को बैठाकर अपनी मर्ज़ी के मौज़ूआत चुने जाते हैं। कौन सी बातों को अहमियत देनी है, क्या कौन सी बातों की अहमियत नहीं देनी है, किस बात का और किस बहस का दायरा किस कदर होगा, अवाम के जज्बात को किस तरह काबू में किया जाएगा, अवाम का किथारसिस किस तरह कराया जाएगा, अवाम की हमदर्दी कैसे समेटी जाएगी और उसकी राय को अपने हक़ में कैसे बदलाया जाएगा। ये सब बातें वहाँ तय की जाती हैं और फिर उन पर अमल किया जाता है। रियासत चूँकि बाखबर होती है, मालूमात ज़्यादा रखती है, एजेंसियाँ होती हैं उनके पास, मुआहदात वो करते हैं, अवाम की पहुँच से ये चीज़ें दूर होती, तो अवाम बेहतर तरीके से रियासत की पॉलिसी को समझ नहीं सकती और रियासत उम्दगी से राय आमा को अपने हक़ में ले आती है। यहाँ तक तारीख़ी तसलसल में बातें आती हैं, लेकिन फिर यूँ होता है कि सोशल मीडिया की इजाद हो जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसी अजीब व गरीब शय है कि जिस पे रियासत का इख्तियार नहीं चलता। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, जो उसका मौक़िफ़ है, जो उसका बयानिया है, जो उसकी राय है, वो वहाँ शेयर करता है। वो देखते देखते लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती है। अब ऐसे में कोई सहाफ़ी, कोई अदीब, कोई मुल्ला, कोई सियासतदान रियासत के इरादों के ख़िलाफ़, उनके मकासद के ख़िलाफ़, उनके अज़ाइम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और नया मौक़िफ़ दे दे, तो उसके लिए बहुत आसानी है माज़ी की बानिस्बत अपना मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाना, उनसे मनवाना और अपना बयानिया राइज कर देना। ये बात रियासत के लिए ख़तरनाक है। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि रियासत को सोशल मीडिया का इख्तियार क्यों चाहिए। अगर हुकूमत जायज़ हो, सही बुनियादों पर उस्तवार हो और आवाम की फ़लाह के लिए काम करे, तो उसे राय आमा को अपने हक़ में लाने के लिए, राय आमा की तायीद हासिल करने के लिए किसी गैर मुनासिब और गैर इख़लाक़ी इक़दाम की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। लोगों की आरा अज़ खुद हुकूमत के पलड़े में आ जाती। यहाँ पर पहुँचकर हमें ये बात तो समझ आ जाती है कि रियासत को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुक़्तदर तबके को अपने इक़्तिदार को कायम रखने और तूल देने के लिए किसी न किसी तरह से राय आमा को अपने हक़ में करना है। अब मामला सोशल मीडिया का ये है, ये इतना सीधा अमल नहीं है। ये एक आम और सादा सारिफ, आम इस्तेमाल करने वाला इस सिस्टम को, इस निज़ाम को समझ नहीं सकता। मुतज़ाद नौइयत की आरा आ जाती हैं, मुख्तलिफ नज़रियात आ जाते हैं और हर तरह की आरा जब सामने आती हैं और एक सादा ज़हन जो है मुतज़ब्ज़ब हो जाता है, वो इस सारे खेल को समझ नहीं सकता। बयानिया बनाना और बयानिए के ख़िलाफ़ बयानिया बनाना और उसे चलाना एक आम आदमी की बसात से बाहर है। हाँ, ज़हीन और साहिब मुताला इंसान सोशल मीडिया को और इस बयानिए को और राय आमा की तश्कील को बेहतर तरीके से समझ सकता है। मुख्तसर तरीन बात की है और इशारों किनायों में बात की है। अगर आप समझते हैं कि इन बातों में इजाफ़ा किया जाना चाहिए तो आप कमेंट करें। आपके ज़हन में इस सवाल की कोई मुतबादिल या इससे मुख्तलिफ जवाबात हैं तो वो भी लिखें। आप किस हद तक हमारे इस तज्ज़िये से इत्तेफ़ाक करते हैं वो भी लिखें। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।